आज की मीठे बाबा की मुरली आप सबको याद होगी और विशेष इस नुमाज शाम के योग में जो बाबा ने काम दिया, बच्चे किसी एक गुण का, किसी एक शक्ति का विशेष अनुभव करके देखो, उससे स्वयं को क्या अनुभव होता है, वायुमंडल में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक एक गुण की गहराई जब ऐसे समय में एकांत में बैठते हैं तो एक एक गुण की गहराई में जा सकते हैं। तो बाबा ने आनंद स्वरूप स्थिति क्या है, आनंद स्वरूप स्थिति के अनुभव क्या है और उसके द्वारा स्वयं को क्या अनुभव होता है और वायुमंडल में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, एक गुण की विशेषता सुनाते हुए हर गुण की गहराई में जाने की प्रेरणा दी। योग अभ्यास में प्रतिदिन अगर नवीनता का अनुभव करना है तो किसी न किसी एक गुण को लेकर, एक शक्ति को लेकर उस पर मनन चिंतन हो, उसका स्पष्टीकरण हो और उस अनुभव में समा जाए, खो जाए। तो अभी मैं यहाँ जब बैठा था तो ये अनुभव हो रहा था कि जैसे चारों ओर से वायुमंडल में एकदम सन्नाटा है, साइलेंस है और शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और वो चारों ओर वायुमंडल में फैल रही हैं। कोई भी गुण की स्मृति में आते ही, चिंतन करते ही जब उसका स्वरूप बन जाते हैं तो खुद को भी गहरे अनुभव होने लगते हैं और वायुमंडल में वो शक्तियां अपने आप फैलने लगती हैं। तो ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के सातों गुणों का अनुभव अगर 7 दिन रोज अलग अलग किया जाए तो योग में कितनी अच्छी नवीनता आ जाएगी, कितना अच्छा योग लगेगा। जो कहते हैं योग नहीं लगता, तो बाबा ने कहा कि अभी ये शब्द परिवर्तन करो, योग कैसे लगाएं। योग याद भूल जाती है, लेकिन याद कैसे की जाए नहीं, लेकिन याद तो भूल ही नहीं सकती है। इसलिए अगर हम सभी बाबा की मुरलियों पर गहरा चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो मनन चिंतन से मग्न स्थिति बनाना बहुत सहज है। मग्न स्थिति में फिर मनन चिंतन बंद हो जाता है, मनन चिंतन की भी जरूरत नहीं रहती। वो एक लौलीन स्थिति है जिसको इस बार बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि मन को बिजी रखो। किसमें बिजी रखो? 3 बातें दी। मन को मनन चिंतन में बिजी रखो, मन को कर्म योग में बिजी रखो और मन को सेवा में बिजी रखो। मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, किसी न किसी प्रकार की सेवा में इसको बिजी कर दो। और जो पहली बार आने वाले बाबा के बच्चे थे, बाबा ने उनको तीव्र पुरुषार्थ की 2 शब्दों में बहुत सुंदर विधि सुनाई। रिवाइज किए सबने?
बाबा की मुरली याद है क्या? 2 शब्दों में तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताई। जो नए फर्स्ट टाइम वाले बच्चे थे, जिसको याद है हाथ उठाओ। अच्छा, याद है? क्या था? ठीक, उत्तर ठीक है। हाँ, एक बाबा ने कहा कि लास्ट आए हो तो फास्ट जाने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए मुरली को विधि पूर्वक सुनना, उसको रिवाइज करना, क्योंकि मुरली ही हमारे चिंतन को श्रेष्ठ बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है। और हर बात का उत्तर मुरली के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए कोई नया भी आया और मुरली का अच्छा अध्ययन करता है, गहराई से अध्ययन करता है, चारों ही सब्जेक्ट मुरली की स्पष्ट उसकी बुद्धि में आती हैं, तो बहुत फास्ट पुरुषार्थ हो सकता है। और दूसरा कहा कि मन को मनसा सेवा या वाचा सेवा में बिजी करना। 2 विधियां फास्ट जाने की बताई। और हम सबको तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान दिया। तीव्र पुरुषार्थी, बार बार भाग्य को देखते हुए, कितना बड़ा बच्चों का भाग्य है जो एक ही समय पर बाप, टीचर और सतगुरु की पालना मिल रही है। वर्षे के रूप में भी बाबा हमारा भाग्य देख रहा है कि भगवान का वर्षा, सर्व खजाने, सर्व शक्तियां इनको अधिकार के रूप में मिली हैं। ये मेरे बच्चे बालक सो मालिक हैं एक एक खजाने के। और शिक्षक के रूप में सबसे श्रेष्ठ पद, जो राज्य पद की प्राप्ति है, बाबा की शिक्षाओं से हर ब्राह्मण बच्चे को संगम पर स्वराज्य अधिकारी का तख्त मिल जाता, राजा बन जाता है। तो वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी है, स्वयं पर राज्य करता है, और भविष्य में विश्व का राज्य उसके हाथों में आता है पढ़ाई के आधार से। शिक्षक का ये वर्षा हम सबको प्राप्त होता है। शिक्षक की शिक्षाएं सोर्स ऑफ इनकम हैं, और सतगुरु की श्रेष्ठ मत मिल रही है। हर समय हम सब एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान हम सबको अपनी राय देकर, मत देकर के आगे बढ़ा रहा है। श्रीमत, हर बात में उन्नति होती रहे, उसके लिए सुबह से रात तक के लिए श्रेष्ठ मत मिली हुई है। तो उस श्रीमत में मन मत और परमत मिक्स न हो, ध्यान रखना है। क्योंकि मन मत बाबा की मुरलियों के अंदर कई बार हम अपनी मत का बहुत प्रयोग कर लेते हैं, और जिसने मुरली में अपनी मत चला दी, लगा दी, उसका पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, अलबेलापन आ जाता है। जिसने सोच लिया कि बाबा तो पढ़ा रहा है, बहुत ऊंची बातें सुना रहा है, लेकिन पास तो 8 ही होते हैं, किसी भी प्रकार की बाबा की बात में अगर मन की मत चलाई तो मन अलबेला बना देगा, पुरुषार्थहीन बना देगा। इसलिए बाबा ने कहा, एक तो मन मत से मन को मुक्त करो, और दूसरा पर मत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिनके संग में हम रहते हैं वो भी अपनी अपनी मत का प्रभाव डालना चाहते हैं और डाल देते हैं, क्योंकि संग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए संग की बहुत संभाल। हम सबको बाबा ने श्रेष्ठ मत जो दी है, उस प्रमाण संग कीजिए। संग के लिए मना नहीं करता है, लेकिन किसके संग में हमारा कल्याण है, किसके संग में हमारी उन्नति है, कौन सा संग अच्छा है, उसकी परख जरूरी है।
अगर कोई भी प्रकार से व्यर्थ चिंतन वाला पर चिंतन वाला संग है, कोई भी आदत है किसी के अंदर ऐसी जो बातों को बना करके हमारे सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होता है, किसी भी प्रकार से बाबा की पढ़ाई में, परिवार के प्रति, पढ़ाई के प्रति, यज्ञ के प्रति, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी एडिशन मत देता है, अपनी मत चलाता है, कोई नेगेटिव बातों की लेन देन करता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे संग से अपनी संभाल करना, नहीं तो उस संग का प्रभाव आपके पुरुषार्थ को ढीला कर देगा। इसलिए आज मुरली सुनने के बाद चारों तरफ से एक फोन आता है, लोग पूछते हैं कि वो तीव्र पुरुषार्थ क्या है जिसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा वरदान देता है तीव्र पुरुषार्थी भव। बार बार बाबा ने इस शब्द को अंडरलाइन किया, तो मैं समझता हूं सभी ने चिंतन तो इस पर किया होगा। वो तीव्र पुरुषार्थ है क्या? पुरुषार्थी तो हम सब कहते ही हैं, बाबा के बनाए हुए नियमों पर हम चल रहे हैं, जो बाबा श्रीमत दे रहा है उसका पालन कर रहे हैं, फिर भी बाबा समय अनुसार अभी तीव्र पुरुषार्थी जो कह रहा है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है संपन्न और समान बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए। तो वो तीव्र पुरुषार्थ है क्या? क्या करें? तो तीव्र पुरुषार्थ की मैं आपको कुछ बातें एक लिस्ट के रूप में सुनाता हूं, क्योंकि जनवरी मास आ रहा है और बाबा एक मास का पहले भी होमवर्क दिया और अभी फिर से कहा कि मैं अचानक बच्चों का पेपर लूंगा, अचानक पूछूंगा कि क्या रिजल्ट है। तो मैं समझता हूं सबका ध्यान तो इस बात पर जरूर होगा कि कभी भी बाबा हमारी रिजल्ट देख सकता है। तो तीव्र पुरुषार्थी माना जो करना है अब कर ले, कल के ऊपर कोई बात नहीं छोड़ना। कल के ऊपर छोड़ा कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, होना तो है ही, लेकिन अगर किसी भी प्रकार कल पर या बाद में कर लेंगे उस पर संकल्प भी उठा, तो बाबा कहता है इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी माना कोई भी परीक्षा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी घड़ी आए पेपर की, उसी समय बाबा की शिक्षाएं याद आ जाएं तुरंत। ये जो परीक्षा आई है इसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है, क्या युक्ति बताई है, क्या शिक्षा दी है, कैसे इस पर पास हो सकते हैं। परीक्षाएं आई, युद्ध चला, मेहनत लगी, हार हुई, संकल्प व्यर्थ चले गए और उसके बाद याद आया कि बाबा तो ये कहता है, बाबा ने तो ये विधि बताई है, तो उसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी माना कोई भी बात आ गई मेरे सामने पेपर बन करके, तो उन बातों को तुरंत उत्तर मिल जाए कि इस तरह से इसको हल कर लिया जाएगा, ये हल हो सकता है तुरंत। ये बाबा ने उसकी शिक्षा दी है। क्यों आ गई, कैसे आ गई, कहां से आ गई, नहीं आनी चाहिए, कई प्रकार के जो प्रश्न चलते हैं, उलझ जाता है मन। तो बाबा कहता है कि वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है जिसके बुद्धि में उसी समय टच नहीं हुआ कि ये कर लो। तुरंत अगर टचिंग आ जाती है तो इसको कहेंगे ये तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है, जिसको बाबा ने तुरंत उसको उत्तर दे दिया, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे ये कर लो, ऐसे कर लो। तो बाबा की शिक्षाएं समय पर याद आ जाएं, बाबा की विशेषताएं समय पर आ जाएं कि बाबा ने क्या ऐसे समय पर किया, बाबा कैसे पार हुआ। क्योंकि बाबा ने सब कुछ, जितनी भी बातें हम सबके सामने इस जीवन में आ रही हैं, आती हैं, उन सब परीक्षाओं को पार किया है ब्रह्मा बाबा ने साकार में। और खुद अपने अनुभव, अपनी मुरलियों में, अपने
महावाक्यों में वर्णन करके बताया है, क्योंकि बहुत से विघ्न आए, परिवार से भी आए, बच्चों से भी आए, लौकिक से भी आए तो अलौकिक से भी आए, समाज से भी आए। हर विघ्न को, हर परिस्थिति को किस तरह से अपनी स्वस्थिति में रह करके एक बल और एक भरोसा, एक में संपूर्ण विश्वास रख करके निश्चय में विजय है, इस निश्चय के आधार से हर पेपर का सामना किया और पार हुए। परीक्षाएं गुड साइन है। पेपर इस ब्राह्मण जीवन में आना, उसको गुड साइन अनुभव करते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये हमारे क्लास को आगे बढ़ाएंगी, इससे और अनुभव की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मूंझना नहीं है, उलझ नहीं जाना है। बहुत सी आत्माएं समझने लगती, सोच लेती कब तक, और यहां तक कह देती हैं आखिर भी संगम कब पूरा होगा। इतनी परीक्षाएं हैं, इतनी सारी बातें, कभी सोचा भी नहीं था ये होगा, ऐसा होगा। और समर्पित होने के बाद भी कई प्रकार के ऐसे पेपर जब आते हैं तो बहुत जल्दी कई आत्माएं निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन एक शब्द बाबा का मुझे बार बार याद रहता है कि जो राज को जानता है, हर राज को जानता है, वो कभी नाराज नहीं होता। कितने सारे राज बाबा ने सुनाए हैं। हर आत्मा का पार्ट अपना है, हर आत्मा का हिसाब किताब चुकतू करने का ये समय है। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर गए हैं, जो संपर्क संबंध में आत्माएं आई हैं, उनके साथ कोई न कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है। इसीलिए उनसे मिलना हुआ है, वो साथ में आए हैं, वो चुकतू करना ही होगा किसी न किसी रीति से। अगर ये राज बुद्धि में रहता है तो हर स्थान पर रहते हुए हम अपने आप को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मूंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे, मन अचल स्थिति में रह सकेगा। इसलिए ऐसी बाबा की शिक्षाएं तुरंत याद आ जाएं, समय पर याद आ जाएं तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी है। और अगर बाद में याद आती हैं क्योंकि बाबा ने इतना पढ़ाया, इतनी बार कहा है, याद ना है ऐसा नहीं है, सबको याद आती है, लेकिन समय बीत जाता है। उसके बाद याद आई, अपना समय गया, दूसरों का समय गया, इधर सुनाया उधर सुनाया, वो बात बड़ी हो गई, बड़े रूप में आई, फिर बाबा की शिक्षा याद की तो बाबा कहता है इसमें तुम्हारा संकल्प भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, अपना भी गया और दूसरों का भी गया। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी माना समय पर बाबा की बातें याद आ जाए। सर्व शक्तियां जो बाबा ने दी हैं, जो हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है, हर शक्ति आर्डर करते ही हाजिर हो जाए। आवश्यकता है अभी अभी सहन करने की, आवश्यकता है समाने की, आवश्यकता है सामना करने की, आवश्यकता है परखने की, निर्णय करने की। लेकिन वो समय बीत गया और उसके बाद वो शक्ति आ रही है, या उसकी जगह पर दूसरी शक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं, माना उस शक्ति ने आर्डर नहीं माना। तो तीव्र पुरुषार्थी माना सर्व शक्तियां समय पर मेरा आर्डर माने। विधि तो बाबा ने सुनाई है, आर्डर कब मानेगा कोई का। क्या विधि बताइए? जब सीट पर सेट रहेंगे तो हम अपने स्वमान की सीट पर से हटे नहीं, क्योंकि परीक्षाएं जब आती हैं, कोई बात जब आती है तो स्वमान की सीट को हिला देती है, उसे गिराती है, पहले नीचे करती है। और जब कोई स्वमान की सीट पर उतर जाता है, फिर आवाहन करता है, तो शक्तियां देखती रह जाती हैं। इसलिए स्वमान की सीट पर स्थित रहना माना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। सीट यही है कि आत्मा अपने आसन पर विराजमान होकर अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों के आधार से फिर आर्डर करे, तो सहन शक्ति आएगी, सामना करने की आएगी, समाने की आएगी, जिस शक्ति की जरूरत है। लेकिन इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ माना तुरंत आ जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है।
बहुत काल का अभ्यास होगा तो आर्डर पर मानेगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं, कोई भी गलती अगर हो भी गई, क्योंकि गलतियां हमारे समय और शक्तियों को बहुत नष्ट करती हैं, तो बाबा उसको तीव्र पुरुषार्थी कहता है जिसने एक बार कोई गलती हुई और करेक्शन की, करेक्ट कर ली, वो दोबारा रिपीट ना हो। मम्मा का मिसाल हमेशा बाबा सुनाते हैं कि मम्मा नंबर 1 कैसे गई, वो तीव्र पुरुषार्थ की ये विधि अपनाई कि कोई भी बात हो गई, ध्यान पर आई, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं है, ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, श्रीमत के अनुकूल नहीं है, वो बात दोबारा रिपीट नहीं की मम्मा ने, हो गई कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। ऐसे ही अगर कोई भी ब्राह्मण जीवन में ऐसी कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसी समय ध्यान आया कि नहीं होनी चाहिए, तो दृढ़ता का ऐसा ठप्पा लगे, ऐसा हम संकल्प में दृढ़ता लाएं जो दोबारा वो रिपीट ना हो, तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर क्या करूं, हो गया, हो जाता है, बार बार संकल्प आते हैं, संकल्प करते हैं, फिर उसमें ढीलापन आ जाता है। कोई को देख लिया, वो भी करता है, उसने भी किया, उसने भी किया, मैंने किया तो क्या हुआ। अगर कोई को दूसरे को देखा तो वो दृढ़ता का जो संकल्प है वो ढीला कर देता है। इसलिए कोई भी बात हुई है, कोई भी कर्मेंद्रियों से भी अगर कोई गलती हुई है, तो दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए। मरेंगे मिटेंगे लेकिन फिर से नहीं होने देंगे। जब ऐसा संकल्प पावरफुल होगा तो ब्रेक लगेगी। इसको कहता है बाबा, ये तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। आज मैंने अभी अभी तीव्र पुरुषार्थी के चार्ट के लिए 8 बातें सबके पास लिखी हैं। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं चार्ट रखो कि हम बाबा को इसकी रिजल्ट देंगे, तो उसमें ये मूल बातें हैं कि हमारा कोई भी संकल्प सेकंड में ब्रेक लगती है, चल रहे हैं, कितना समय हमारा उसके पीछे जाता है। 2 चीजें बार बार बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, संगम की अमूल्य हैं, एक समय और एक संकल्प। बाप समान बनने के लिए इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन बार बार बाबा की मुरलियों में आ रहा है कि संगम का समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। हम अपने इस समय को सुबह से रात तक किस तरह व्यतीत कर रहे हैं, सफल हो रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं कि हमारा समय हमेशा सफल हो रहा है। साधारण बातों में, इधर उधर के काम में व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, सफल कर रहा हूं मैं, हर सेकंड सफल है। नींद का समय नींद है, कार्य का समय कार्य है, सेवाओं के समय सेवाएं हैं, योग के समय योग है। समय अनुसार हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो सफल हो रहा है। कई बार हमारा क्लास के बीच में भी समय सफल नहीं होता। योग में बैठे हैं, आए हैं, नियम पूर्वक नियम पालन किया, लेकिन अगर उस नियम पूर्वक आने के बाद संकल्प बाहर भटक रहे हैं तो समय सफल कहेंगे। 1 घंटा योग किया और 1 घंटे के अंदर 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल से एकाग्रता का अनुभव हुआ और बाहर भटकती रही बुद्धि, इधर उधर, ये हुआ वो हुआ, सब बातों की तरफ। जो इस बार बाबा ने बहुत सार में कहा कि बच्चों का चार्ट अमृत वेले के योग में मैं देखता हूं, बाबा ने देखा कि जो स्थिति होनी चाहिए, जो बाबा कहता है अमृत वेले का जो महत्व है, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब नियम पालन करते हैं, लेकिन एक लाइट और माइट हाउस की स्थिति रहे, पावरफुल योग हो, उसमें सुस्ती न हो। इसलिए बाबा का बड़ा अच्छा शब्द था, अटेंशन में अथक। ध्यान दिया होगा, अटेंशन में अथक, अथक बन करके अटेंशन इस पर रखो।
कि अलबेलापन ना आए, आलस्य ना आए, सुस्ती ना आए। ये अमृत वेले का समय बहुत कीमती समय है। इस समय हमें वरदानों से अपनी भी झोली भरनी है और अपनी बहुत ऊंची स्थिति से वायुमंडल जो सकाश देने का है, सेवा का है, उसका पूरा लाभ लेना है। तो इसका भी हम चार्ट अपना रखें 1 मास के लिए कि अमृत वेला मेरा पावरफुल हुआ या वही सुस्ती वाला, उठ के बैठ गए, चारपाई तो छोड़ दी, नियम तो पालन किया, लेकिन बुद्धि इधर उधर चारों तरफ जा रही है, या नींद का प्रभाव ऊपर से पड़ रहा है, हल्कापन है या बहुत भारीपन है। क्योंकि जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो 3 बातों में पास होकर के दिखाते हैं। एक तो बाबा कहता है कि कोई भी संकल्प है उसको सेकंड में ब्रेक लगे, सेकंड में बात आई और फुल स्टॉप लगाया, स्टॉप। बाबा के 2 शब्द बड़े प्यारे हैं, स्टॉप और स्टार्ट। पहले व्यर्थ को सेकंड में स्टॉप कर दिया जाए और फिर जिधर जाना है उधर स्टार्ट किया जाए। ब्रेक है, ब्रेक सबके पास है, लेकिन ब्रेक किस लिए होती है? ब्रेक केवल एक्सीडेंट न हो जाए, स्पीड कंट्रोल में रहे, उसके लिए होती है। ब्रेक इसलिए नहीं होती है कि जब चाहे दबाते रहो, जहां चाहे वहां गाड़ी खड़ी कर दो। मंजिल पर पहुंचने के लिए ब्रेक को चेक जरूर करो, ब्रेक अच्छी हो, उसमें ऑयल हो, पावरफुल हो, जहां चाहे वहां हम रोक सकें। लेकिन ऐसा नहीं है रोक गया तो स्टॉप हो गया, स्टॉप कर दिया, गाड़ी को खड़ा कर दिया, तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए व्यर्थ को स्टॉप करना है, जो हमारे काम के संकल्प नहीं उनको रोक लेना है, और जो अच्छे संकल्प हैं जिनसे मिलन होता है, आनंद की अनुभूति होती है, उस संकल्पों की गति से फिर पहुंचना है, वो कंट्रोल वाले संकल्प। तो वो संकल्प हम चेक करें कि सेकंड में ब्रेक लगती है व्यर्थ को और समर्थ संकल्पों की तरफ बुद्धि चलने लगती है, या बार बार व्यर्थ संकल्पों पर हम एक बार विजय पाते हैं और जब विजय हो जाती है तो फिर से दोबारा वही व्यर्थ संकल्प वार करता है। कई बार ऐसे होता है कि हमने अपने श्रेष्ठ संकल्पों से व्यर्थ पर विजय पा ली, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट अच्छी स्थिति रही, लेकिन वो जो इतना प्रबल संकल्प आया वो फिर से आने शुरू हो जाता है। उस पर बहुत कड़ी नजर चाहिए कि वो फिर से न इमर्ज हो। तो ब्रेक लगाई और समर्थ संकल्पों से स्पीड पकड़ ली। तो 3 बातें हैं। पहले है पुराने संस्कार, स्वभाव और संकल्पों पर ब्रेक लगती है, या संकल्प संस्कार इतने प्रबल हैं जो करा लेते हैं, उसके बाद पश्चाताप होता है। कर लिया और फिर सोचते हैं, तो वो ब्रेक नहीं कहेंगे, पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी माना ब्रेक लगा दे, उस समय ये नहीं करना है, बस फुल स्टॉप। दूसरा, जब चाहे वो डबल लाइट स्टेज बन जाए, फरिश्ता स्थिति जिसको बाबा कहता है, इस साकार को छोड़ करके लाइट की ड्रेस में चले जाना, अव्यक्त स्थिति बना लेना, वो सेकंड स्टेज है। जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो फरिश्ता स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव करती हैं। उनको अव्यक्त स्थिति बनाने में मेहनत नहीं लगती है, बहुत हल्के हैं, बहुत लाइट हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी व्यर्थ विकर्म और कर्म का बोझ नहीं है। जिसके ऊपर व्यर्थ कर्म और विकर्म का बोझ नहीं है वो लाइट स्थिति में रहता है, हल्का रहता है, और जब चाहे वो लाइट की ड्रेस पहन करके फरिश्ता स्थिति से सेवा कर सकता है। तो फरिश्ता स्टेज हमारी सदा बनी रहे। बाबा आप चाहते ये हैं कि मिट्टी की ड्रेस बच्चे उतार करके अपनी लाइट की ड्रेस में रहें, जब किसी को मिलें, बात करें, देखें तो लाइट की ड्रेस में अपने को भी अनुभव करें और सामने वाले को भी देखें। और तीसरा, बीच बीच में अशरीरी स्टेज का बड़ा अच्छा अनुभव, क्योंकि वह अशरीरी स्टेज जो है वो कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कराती है। कर्म इंद्रियों की जो पावर है
जो बार बार कर्म इंद्रियां मन को गुलाम बनाती हैं, जब शरीरी स्थिति का अच्छा अनुभव होता है तो वो ऐसा इंजेक्शन है शरीरी स्थिति का जो कर्म इंद्रियों को शीतल शांत कर देता है। तो ये तीनों बातें तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को चेक करनी है। सेकेंड में शरीरी स्थिति का अनुभव होता है, डबल लाइट स्टेज का अनुभव होता है, संकल्पों पर ब्रेक लगती है, संस्कारों को हम उसी समय कंट्रोल कर सकते हैं, या संस्कारों ने अपना प्रभाव डाल दिया और उसके बाद हमने कोई संकल्प लिया, ये नहीं होना चाहिए। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना, ये तीनों हमारे समान हैं, या सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो सोचा वो किया तुरंत प्रैक्टिकल में आ जाए। हम सोचते बड़ा अच्छा हैं, बहुत अच्छे विचारधाराएं हैं, लेकिन जब कर्म में आना लगते हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप में आते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो हमारे सोचने और बोलने में अंतर दिखाई देता है कि हम सोचते तो बहुत हैं, बोलते भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो ये गलतियां होती हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बना लेती हैं, और जो सोचा वो हुआ, तुरंत हुआ। ऐसे नहीं सोचने में ही समय चला जाए। इसलिए बाबा एक शब्द प्रयोग करते हैं, प्लान और प्रैक्टिकल। सिर्फ प्लान ही नहीं बनाते रहो, लेकिन प्रैक्टिकल भी साथ साथ। तो इसलिए बाबा ने जो कहा है कि तीव्र पुरुषार्थी मेरे बच्चे हैं, और तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कभी भी मन से भी हार नहीं खा सकते। मन जीते जगत जीत, मन पर जीत हो जाए, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। तो तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को चेक करना है। ये जो 7-8 बातें आपके आगे हमने रखी हैं, अगर नोट की होंगी, नोट की हुई भी हम मिलेंगी, लेकिन इन सब बातों को नोट करना, और इसी आधार से एक मास कम से कम इसका चार्ट रख करके, क्या मैं बाबा की आशाओं पर खरा उतर सकता हूँ? बाबा की जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, बाबा बार बार कहता बाप ये चाहता है, बाबा ये चाहता है। तो बाबा जो चाहता है, बाबा की जो आशाएं हैं, जो बाबा हम सब में बहुत ऊंची उम्मीदें रख रहा है, हम सब प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बन करके दिखा सकते हैं। और 4 बातें आपके ध्यान पर मैं देता हूं, क्योंकि जब तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अपने को हम कहलाते हैं कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो सबसे पहले कर्तापन का भान नहीं आना चाहिए। मैं निमित्त हूं। एक निमित्त स्वरूप से करावनहार करा रहा है, मैं कर रहा हूं या मैंने किया, मेरी बड़ी अच्छी बुद्धि है, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग वाला हूं, मेरी बहुत अच्छी सेवाएं हैं, ये जो मैंपन है सूक्ष्म अहम को दर्शाता है। इसलिए सबसे पहले एक निमित्तपन का भान आ जाए, आत्मा मैं और मेरे से मुक्त हो जाए। करण करावनहार, मैं हमेशा कभी किसी ग्रुप से मिलता हूं, बात करता हूं, तो ये कहता हूं कि आपको अनुभव होता है कि करण करावनहार की लीला चल रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कराने वाला अपने आप करा रहा है। अगर कोई कहता है मैं करता हूं या मैंने ये किया तो ये अच्छा हो गया, बड़ाई जहां मिलती है, जहां महिमा होती है, वहां अपना नाम हम कर लें कि हमने किया, जहां गलत होता वो उसने किया, उसने किया, उसने किया। लेकिन जहां अच्छा हो गया वहां मैंने किया, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए, मुझे लोग पूछें, मुझे जाने, ये एक मैंपन जो सूक्ष्म है ये समाप्त हो जाए, उसके लिए मैं निमित्त हूं। और जो निमित्त समझ करके, निमित्त मात्र होकर के, जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त मात्र केवल अपने आप को, आज तक भी बाबा की मुरलियां यही बता रही हैं, बच्चे मैं कुछ नहीं करता। ब्रह्मा बाबा ने इतनी पालना की है, इतना हम सबको पढ़ाया है, अभी भी पढ़ा रहा है, 42 साल हो गए व्यक्त रूप में। साथ चलोगे, साथ चलोगे, कौन कह रहा है? शिव बाबा तो बैठ जाएगा परम धाम में,
साथ ले जाने वाला हम सबको जो साथ लेने के लिए इंतजार कर रहा है, वो हमारे पर इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसा छिपाया हुआ है जो कहता मैं कुछ नहीं करता, वही करता है, सब करावनहार करा रहा है। तो एक निमित्त भाव जब पैदा होगा तो हमारे पुरुषार्थ में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, हम भी किसी के मार्ग में रुकावट नहीं बनेंगे। और दूसरा, उसके साथ साथ बहुत निर्माणता आ जाएगी। जब निमित्त हूं तो निर्माण हूं, कोई भी प्रकार की मान शान की इच्छा नहीं। जो बाबा दे रहा है, बहुत मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है। कई आत्माएं सम्मान की भूखी होती हैं, मिल जाता है तो खुश, और नहीं मिला तो एकदम जैसे बस कुछ छीन गया उनका। इसलिए निर्माण स्थिति बन जाए, कोई पूछे या न पूछे, कोई मान दे या न दे, बाबा ने जो हम सबको इतना सम्मान दिया है, सम्मान दिया है, उस एक नशे में, उस स्मृति में रहें कि भगवान जितना सम्मान, वो लास्ट बच्चे को भी इतना दे रहा है, लास्ट आया हुआ है, अभी का है, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, फिर भी इतना सम्मान दे रहा है कि मेरे मणके का ये भी एक लास्ट दाना है। तो भगवान ने जो सम्मान दिया, उसके आधार से निर्माण स्थिति बन जाए और सदा मुझ आत्मा के द्वारा निर्माण का कार्य हो, कभी भी डिस्ट्रक्टिव कार्य न हो, सिर्फ हम सब सकारात्मक रचनात्मक स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। इसलिए बाबा के कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो मेरे मार्ग, मेरे कारण से, इस बात का ध्यान रख करके मैं बाबा के निर्माण के कार्य में सतयुगी दुनिया बनाने के लिए निमित्त हूं। उस निर्माण के कार्य में किसी भी प्रकार का रुकावट या विघ्न मेरे कारण ना आए, मेरे संकल्पों के कारण, मेरे स्वभाव संस्कार के कारण, मेरी किसी भी इच्छा के कारण बाबा के इस ऊंचे मार्ग में, स्थापना के कार्य में रुकावट ना आ जाए। बहुत ध्यान रखने की जरूरत, निर्माण के कार्य के हम निमित्त हैं। और चौथी बात है अपनी निर्वाण स्थिति। अब बचपन नहीं है, युवा नहीं है, हम सब की अवस्था कौन सी है? वानप्रस्थ अवस्था है, वापस चलना है, घर जाना है। बस ये स्मृति जब पक्की है तो निर्वाण स्थिति रहती है। इसलिए अधिक वाणी में ना आए, क्योंकि वाणी अधिकतर सब जगह नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए जितना हो सके वाणी को बहुत नियंत्रित रख करके, कंट्रोल में रख करके, जो जरूरी है बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं जो आया वो बोल देना है, जब आया वो बोल देना। वो निर्वाण स्थिति से, वाणी से हम परे रह सकते हैं और वाणी से परे ले जा सकते हैं। तो स्मृति रहे, जाना है निर्वाण में, इसलिए कोई भी नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। जब वापस जाना है तो पुराने हिसाब किताब सब चुकतू करके जाना है, साथ लेकर के नहीं जाना है, बहुत लाइट होकर के जाना है। तो निर्वाण स्थिति रहे, निर्माण का कार्य होता रहे, निमित्त भाव रहे और नम्र चित्त अवस्था रहे। ये चार बातें अगर ध्यान में आ जाए तो कहेंगे ये आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है। नहीं तो पुरुषार्थ कर रहा है, वो पुरुषार्थ में कभी अलबेला है, कभी आलस्य है, कभी कोई रुकावट, कभी कोई रुकावट। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं एक सेकंड में स्वयं को चेंज कर सकती हैं। चेंज करने में समय न जाए। जहां पर स्वयं को झुकना है, जहां स्वयं को बदलना है, वहां इंतजार न करें ये बदलेगा तो मैं बदलूंगा, ये कुछ झुके तो मैं झुकूंगा। लेकिन मैं झुक करके नंबर आगे ले लूं, ये तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। अगर दूसरे का इंतजार कर रहा है कि ये बदले, ये झुके, ये कुछ कहना माने, ये भी तो कुछ महसूस करे, हम दूसरे के परिवर्तन का अगर इंतजार कर रहे हैं तो हम भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी माना खुद को बदल करके दूसरों को बदलना है। हम दूसरों को बदलने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम स्वयं को बदलेंगे, खुद को परिवर्तन करेंगे तो जग बदल जाएगा। स्वयं को बदलने से सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो ये जो बाबा की बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं हम सबको मिली हैं, समय अनुसार हम सब तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे
अपने संकल्पों को ब्रेक लगा के तो देखें। लगती है क्या अभी अभी बाबा कहे ऑर्डर करे, जैसे मिलिट्री के अंदर ऑर्डर होता है 1 सेकंड में स्टॉप, चलो अपने सूक्ष्म वतन, चलो अपने मूल वतन। तो कोई भी परिस्थिति हो, अच्छे समय पर तो हम कर सकते हैं अभ्यास, लेकिन कोई नेगेटिव परिस्थितियां हों सामने और उस समय अभ्यास की जरूरत पड़े, विपरीत परिस्थितियों के अंदर कोई बहुत दर्द हो, कोई बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत ऐसी बात हो गई हो, कोई घटना घट गई हो, कोई दुख की घड़ी हो, उस घड़ी में ब्रेक लगेगी? या उस घड़ी में कहेंगे तो परिस्थिति ऐसी थी ना, बातें ऐसी थी ना, अब क्या करूं मैं? तो बाबा कहेगा अगर ये सोच लिया तो माना इस तीव्र पुरुषार्थी नहीं हो। बातें तो आएंगी, बड़े बड़े रूप में आएंगी। बाबा हमेशा कहता है तुम जितना तीव्र पुरुषार्थ करोगे, रुस्तम बनोगे, उतना माया भी रुस्तम बन करके आएगी, सामना करेगी। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, बातें आएंगी, पार हो जाएंगी। मेरा साथी कौन है, मैंने किसके हाथ में हाथ दिया है? आज बाबा ने क्या वरदान दिया? निश्चय में विजय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। कोई भी बात में मुझ आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बाबा के जो वाक्य हैं, जो हम सभी रोज सुनते हैं, उन पर मनन करके, चिंतन करके उसको स्वरूप में ले आएं, ताकि हमारी स्थिति बहुत अचल, अडोल, स्थिर, एक रस, अंगद के समान बन जाए। कोई भी बात हिला ना सके, अंगूठे को भी नहीं हिला सके। इसलिए संकल्प में दृढ़ता हो, बुद्धि में एकदम निश्चय का बल हो, स्मृति में एक बाबा दूसरा न कोई एक बल, एक भरोसा हो, तो हम सब विजयी बन सकते हैं। और जो बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थियों की माला तैयार हो, तीव्र पुरुषार्थी बन करके अपनी बहुत अच्छी प्रारब्ध हम बना लें। अच्छी प्रारब्ध, संगम युग पर जो जितना चाहे उतनी ऊंची प्रारब्ध बना सकता है। सबके हाथ में कलम है भाग्य बनाने की। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय है, अलबेले न हो जाएं, बहुत अलर्ट होकर के। अमृत बेला भी अलर्ट करो और मुरली क्लास पर विशेष ध्यान। मुरली की कोई बात मेरे से मिस ना हो। अगर मिस हो गई कोई कारण से, तो उसको दोबारा भी लेकर के पढ़ करके, उस पर मनन करके, चिंतन करके, उसकी गहराई में जाना, तो हम सब बाबा से सर्टिफिकेट लेंगे कि मेरा बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बच्चा है और ये संपन्न समान बनने की रेस में है। तो हम ब्रह्मा बाबा के समान बनकर इस बातों में तो बन सकते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने ये सब किया है, ऐसा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओम शांति।